माफ करना थानेदार साहब, देर हो गई। ये अस्पताल के डॉक्टर अपने मरीजों को किसी दुकानदार बनिए कि बढ़ते हुए सूद की तरह जमा करके रखते हैं, इजाजत ही नहीं देते जाने की। मायूसी तो हुई होगी हमें जिंदा देखकर। फिक्र ना कर, तेरे खिलाफ सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। जल्द मेहमान बनाऊंगा तुझे मैं। हाँ, लेकिन साईं मेहमानदारी अपने स्टैंडर्ड की होगी। सांवल जैसा मेहमान। क्या कह रहे हो भाई? सीधा एफआईआर कटवाने की बात करी उस्तानी जी? ये सीधी सादी भोली दिखने वाली लड़की अंदर से इतनी मजबूत होगी, इसका अंदाजा तो तेरे सांवल भाई को भी कभी नहीं था। लेकिन भाई ये तो सरासर मौत को दावत देने वाली बात है। सेठ दाऊद से दुश्मनी। तुमने तो खुद कई बार कितने बंदों को उसके लिए कब्रिस्तान की राह दिखाई है। तुमसे बेहतर कौन जानता है कि वो कितना जालिम इंसान है। जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं कितना जालिम है वो। लेकिन इस सेठ से जालिम एक और चीज है। ये इश्क। तेरे सेठ से दुश्मनी लेकर शायद बच जाऊं, अपने जिस्म पर 1000 घाव लग जाए, लेकिन इस इश्क की मार से नहीं बच पाऊंगा। लेकिन भाई एक बात तो साफ हो गई है, ये उस्तानी जी को ना बाइक वाला हीरो नहीं पसंद, वरना वो एफआईआर कटवाने की बात कभी नहीं करती। मैं वही अंदाजा लगा के परेशान हो रहे थे। मैं तो कहता हूँ इज़हार मोहब्बत कर ही दो। ओ इश्क के मामले इतने सीधे साधे नहीं आते झंडे। अरे भाई छोटी मोटी आशिकी तो हमने भी की है। मुझे तो लगता है तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ है। वैसे क्या कहा उस्तानी जी के अब्बा ने एफआईआर वाली बात पे? वो इतना बड़ा पंगा लेने के लिए राजी हैं? सुना है उस उम्र में हड्डियां टूट जाएं वो आसानी से नहीं जुड़ती। वो बुढ़ापे पर रहम करो, पलट जाओ, नहीं तो हमें कोई दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। आबे उस्मान, आजकल बड़े सांवल के इलाके में मुंह मार रहा है। हाँ, लगता है तेरे स्टेशन के पीछे वाला धंधा चल नहीं रहा। जाके कुकर चून की दुकान खोल लेना। ये धंधा वैसे भी तेरे बस का नहीं रहा। सांवल भाई, तुम बीच में ना पड़ो, ये बड़े साहब का मामला है। तुम भी इसी दरबार के दरबारी हो। छोड़ आए हम वो गलियां, वो दरबार। अब सांवल कई और हाजिरी देता है।